देखिए ये क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी मांग रहे हैं। यहाँ से हम लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। ये नोएडा और दिल्ली को एक तरह से बॉर्डर है, कह सकते हैं कि पिताजी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए एक नई ड्यूटी हो गई यहाँ पर। ये आते आते ही मेरे साथ जो है लेकर के चलो कम अब ये जो है लेकर घूम रही है। मुझे जगह दी है, मुझे चलना है टहलने के लिए। और देखिए मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ इसको टहलाने के लिए। रुको चल। और इतनी पागल है यार, हमको कुछ नहीं करने दे रही है और मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ इसको टहलाने। नहीं तो पता चलेगा कि ये जो है मेरा सर खड़ा लगेगी। रुको चल रहा है बस हो गया। तो यहाँ पर आने के बाद ये नया काम हो गया मेरे लिए। तो अब लिफ्ट खुलने वाली है और इसमें जो है कि चलिए हम तो चल रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पर। हाँ एक्चुअली दोस्तों बहुत यहाँ पर दिक्कत है, इतना ये मजबूत हो गई है, ये तो लग रहा है कि हमारा एकदम कचूमर निकाल देगी। तो इतना मजबूत हो गई। क्या कर रही हो इतना तेज? हाँ पैखाना कर ली, पेशाब कर ली, अब कहाँ कर रही हो? हाँ तो ये जो है कि एकदम परेशान है। अब देखिए इसको थोड़ा सा चला कर घुमा दे रहे हैं ना, ठीक हो जाएंगे। चलिए आइए दिखाते हैं कैसे इसको दौड़ाते हैं। दोस्तों लाडो की आज़ादी देखिए, छोड़ दिया हूँ इधर कि कोई कुत्ते उत्ते नहीं हैं और इसीलिए आज़ाद पंछी की तरह घूम रही है। और अभी जो है कि देखिए, और ये आज़ाद पंछी हो गई है। और जैसे ही भाई कोई आएगा, थोड़ा रोड इधर सुना साना है तो इसलिए मैंने छोड़ा है। तो ये लेकिन जाएगी नहीं, जब चलेंगे हम ना तो वो जो है कि उतनी ही दूर जाएगी और आस पास की बनी रहेगी। देखिए लाडो आज़ाद होकर घूम रही है। आज़ादी सबको प्रिय है, पशु पक्षी सारे लोग जो है कि, लेकिन थोड़ा सा ये डर लगता है कि बाहर के कोई कुत्ते उत्ते ना आ जाए यहाँ पर, और इसीलिए जो है कि हम लोग इसको थोड़ा घुमा रहे हैं। अभी ये जो है कि घासों में मगन है। देखिए घास खा रही है यार, ये अपने हिसाब से अपना पाचन कर लेते हैं सब कुत्ते। हाँ मारेंगे अभी पड़ाक से, चलो इधर दौड़ गई हो फटाक से। हाँ मारे भी तुम क्या कर रही हो, क्यों गई हो? हैं देखिए ये क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी मांग रही है। नहीं जाना चाहिए ना, उधर चली गई हो अभी। हैं कुछ हो जाता तब अभी गई हो उधर तो बोलो। जा रहे हैं फिर यहाँ से पिताजी के हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ जैसा कि 1 लोगों के रहने के लिए अलाउ था। तो अभी जस्ट हम लोग जो है कि 8th फ्लोर पर हैं यहाँ से, और ये गौरव यहीं रहते हैं तो ये भी तैयार हैं। और लिफ्ट जो है कि लिफ्ट कहाँ गए भाई गौरव? आ नहीं रहा है ज़रा ये। तो ये लिफ्ट में जो है कि हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, जो है कि अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो चलिए लिफ्ट आ भी गई, तो लिफ्ट में प्रवेश कर गए। लिफ्ट की सफाई भी चल रही है। अब नीचे हम लोग चलेंगे तो देखते हैं। ये 0 तो जाना है हम लोगों को। तो दोस्तों लिफ्ट खुल गई और इस तरह से हम लोग अब निकल रहे हैं हम लोग। और बाहर, और यहाँ से बाहर धूप भी निकल चुकी है हल्की हल्की। उधर कार गौरव की पार्क है। चलो गौरव जल्दी खोलो। तो थोड़ा सा रात को लेट हो गया था हम लोगों को आते आते, इसलिए जो है कि थोड़ा हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच जाएंगे। बस भगवान करें कि जल्दी से रश ना हो। तो चलते हैं, जैसा फिर आगे होगा बताएंगे आप लोगों को। तो गौरव कार जो है कि अपनी मोड़ रहे हैं। बस अब जा रहे हैं हम लोग बैठने, उसके बाद निकलते हैं। तो सोसाइटी से बाहर हो गए हम लोग और थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्जन है
तो इसी डाइवर्जन से हम लोग अब आगे जो है कि निकलेंगे। ये कुछ इस तरह का है यहाँ पर। तो ये अब चल दिए हम लोग देखने के लिए पिताजी का कि आज डॉक्टर से हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज का जो कंसल्टेशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे पिताजी के साथ कैसे हम लोगों को मैनेज करना है, उनको कैसे दवा देनी है, कैसे रखना है, या कितने दिन तक और हम लोग उनको लेकर के यहाँ पर रहेंगे। ये सारी चीज़ें आज होने वाली हैं। तो हम लोग बने रहिए, देखिए अगर क्या क्या हो सकता है। तो अगर इतना दिखाने योग्य होगा मैं दिखा पाऊँगा। बाकी आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और आप सभी लोग से यही कहना है कि हमारे पिताजी के स्वास्थ्य लाभ की थोड़ी सी कामना कीजिए सब लोग, कि वो स्वस्थ रहें जब तक भी रहें। दोस्तों देखिए, ये तो हम लोग कार में बैठे हुए हैं और यहाँ से जो है कि अभी गौरव ड्राइव कर रहे हैं और निकले हम लोग जो है कि। तो आगे देखिए क्या कंडीशन है, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए सुबह सुबह जो है कि कारों की होड़ लगी है। क्यों होड़ लगी है? क्योंकि जो है कि सबको ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने की होड़ है और इसी में कारों की होड़ भी है। तो ये देख सकते हैं केवल कार। अब बताइए, हम लोग ये सोचते हैं कि माने पोल्यूशन ये वो क्या हो रहा है, कैसे कम होगा। ये आप अनुमान लगा लीजिए कि ये कहानी कुछ ऐसी है कि इसको एक अलग वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके यहाँ काम नहीं चलना है। अगर आप जो है कि आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं ना कहीं पहुँचना है, तो फिर आपको अपने जो है कि प्राइवेट व्हीकल्स रखने ही है। नहीं रखेंगे तो बहुत आपका टाइम किल हो जाएगा और फिर जो है कि यहाँ पर समय की तो कीमत है। तो ये तो ओवर ब्रिज का एक कमाल है कि थोड़ा सा हम लोग देखिए वहाँ ओवर ब्रिज पे आ गए तो जो है कि थोड़ा भग रहे हैं हम लोग। नहीं तो फिर अगर नीचे रहते तो वहाँ पूरा जाम में हम लोग काफ़ी देर तक फंसे हुए थे। तो ये है थोड़ा सा एक व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया। और हम लोग भी आगे चल रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू। ये हम लोग निकल रहे हैं और आगे का जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तो देखिए ये नीचे है और फिर ऊपर ये कुछ इस तरह से है। तो सारी कारें जो है कि लाइन से लगी हुई हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। और इस तरह से ये जो फोटो लगी है, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, वो नोएडा के डीएम थे हैं अभय विश्वास एलवाई, और ये गए थे ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में। हाँ, सिलेंडर अरे सिल्वर देख लीजिए ये जो एक लगा हुआ है। अभी गौरव बता रहे हैं आप लोगों को। कंग्रेचुलेशंस सुहास एलवाई कहते हैं, एलवाई इनको कहा जाता है। और प्राउड भी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये यहाँ के डीएम भी हैं और उन्होंने अभी ओलंपिक में जो है कि सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ऐसे लोग हैं रियली। विकलांग मतलब कि दिव्यांग हाँ, जो ये दिव्यांग हैं और दिव्यांग होकर के जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें उन्होंने जीता है। अभी जो गेम चल रहा था, और डीएम भी है यहाँ का। सोच सकते हैं आप लोग कि ये शख्स कैसे सब चीजें मैनेज करते हैं। दोस्तों जो है कि यहाँ से हम लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। ये नोएडा और दिल्ली को एक तरह से बॉर्डर है, कह सकते हैं कि बॉर्डरे है, कह सकते हैं। और इस तरह से यहाँ से हम लोग अब दिल्ली में प्रवेश कर गए और इस तरह से अब दिल्ली का ये नज़ारा। तो देख सकते हैं दिल्ली की सड़कें टूटी हुई, ये देखिए उखड़ी हुई और पूरी तरह से हिलकोरे खाती हुई, ये देखिए। और अभी मैं नोएडा में था, यूपी की सड़कें थी ज़बरदस्त। देखिए ये कितना टूटा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये केवल मुफ्त बिजली पानी वाली कहानी है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा भी कई जगह कि दिल्ली में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों अभी जस्ट दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध जो है कि एक स्थल है जिसको हम लोग अक्षरधाम कहते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये अक्षरधाम पूरा ऊपर से आपको दिख रहा होगा और ये कभी पर्यटकों का एक बहुत ही स्पेशल केंद्र हुआ करता था। लेकिन देखिए यहाँ से पूरा दृश्य है। लेकिन आज की कहानी ये है कि एक भी पर्यटक यहाँ पर कारों की पार्किंग है जो दिखाई दे रही थी, ये सब आजकल बंद हो चुका है। ये कोरोना ने कमाल कर दिया है, ये देखिए पूरा का पूरा। और यहाँ से जो है कि इधर सामने देखिए ये स्वामी नारायण मंदिर का बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ से एंट्रेंस है, ये देखिए। और ये राष्ट्रीय मंडल खेल गांव का है एंट्रेंस, इधर खेल हुआ करते थे। तो ये सब कुछ इस तरह का व्यू था, मैंने आप लोगों को दिखाया।
तरह से पिताजी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। डिस्चार्ज हो गए हम लोग। आप लोग सबका आशीर्वाद मिले, पिताजी ठीक हो जाएं। बस आ रही है। अभी हम लोग पिताजी को लेकर के अब आ गए हैं कमरे पर, जहां हमारी बहन रहती हैं और ये हमारे सबसे बड़े बहनोई हैं और ये भी हैं, यहाँ पर आ चुके हैं और सिकंदराबाद से आ गए हैं। तो और ये देखिए गौरव भी हैं। गौरव कहाँ हैं भाई? गौरव भी आ गए, थक गए सब लोग। तो हम लोग जो है कि यहाँ पर आए हैं और पिताजी की दवाएं सब मिल गई हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। आगे जो है कि हम लोग ले करके और इनको मतलब घर जाएंगे और दवाएं इनकी चलानी है। इसमें आप सभी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है। हम सभी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम तो भाई आसान्वित रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि होप इज़ लाइफ, आशा ही जीवन है। तो जितना संभव बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हमने दिया पिताजी को। सबसे बेस्ट डॉक्टर्स के पास हम ले गए, दिखाए और सारी चीज़ें हम लोगों ने किया और ये सब चीज़ें हम लेकिन ऊपर ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है हम लोगों को। तो पिता होता है, वो बरगद की भांति होता है जिसके नीचे सब लोग आराम फरमाते हैं। तो हम सभी आराम फरमा रहे थे। देखते हैं कब तक हम लोग इस बरगद की छांव को पाते हैं। ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का स्नेह रहेगा तो फिर ये ऐसा होता ही रहेगा। तो अब क्या बताएं, यही तो बात है। और अभी दिखा रहे हैं सारी मीटिंग यहाँ चल रही है, कैसे कैसे क्या भी आगे है। तो ये है, सभी लोग हैं यहाँ पर। भाई तो साफ करने वाले हैं, कोई कांच लगा दें। और सोए हुए हैं पिताजी। आराम तो निश्चित तौर पर है, काफी रिलैक्स। वो निकल जाएगा ना ठीक हो बुला के। और इनको सुकून है। मेरी बहन सुभद्रा उधर बैठी हुई है, ये दिवाकर जी हैं, सब लोग। लेकिन एक है थोड़ा सुकून कि हम लोग कुछ बेहतर है। माता जी हैं, गौरव हैं। दोस्तों, बहन के यहाँ छोड़ करके पिताजी को, और चूँकि वहाँ पर 2 और बहनें हमारे यहाँ ही हैं लोग सब लोग, तो ये हुआ कि यहीं पर आएंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं नोएडा। गौरव जहाँ रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ रुकना है और हम लोगों की लाडो वहाँ पर हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। और इस तरह से रात के बज गए हैं 10:25 हो गए हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए ये कौन सा ये कहा जाता है, DDF फ्लैट्स। तो DDF फ्लैट्स हैं, इसी में से हम लोग निकल रहे हैं। देखिए हम लोग DDF फ्लैट से हम लोग निकल रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये सब इलाका है।
तो इसी में जो है कि बहन का आवास है। तो यहाँ से हम लोग मेन गेट पर पहुँच जाएंगे। वैसे हम लोग काफ़ी हद तक खुश हैं ना गौरव? हम बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री डे रहा हम लोगों के लिए। और अब लेकर के हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे घर पर। तो इस तरह से ये जो एक चल रहा है कार्यक्रम, इसका प्रॉपर इलाज हो गया। तो फिर आगे दवा पर उनको, हम लोगों को दवा देनी है, चलाना है उनका। तो एक पुत्र होने के नाते हम लोगों ने अपना काम किया है, तो अच्छा लगा। अच्छी जगह पर आ गए थे लेकर के, संजोग अच्छा बना। हम लोग मेन सड़क पर आ गए हैं और अगर बीच में कुछ ऐसा होता है तो हम लोग दिखाएंगे आपको लोगों को। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, यही वो शाहीन बाग का इलाका है। रात को तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो CAA के लिए जो आंदोलन छिड़ा था, जहाँ बहुत दिनों तक रास्ता जाम रहा, यही वो रास्ता था। और इस रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ, रात का समय है। तो और दिल्ली और नोएडा का यही बॉर्डर है। आगे आप लोगों को अभी ग्रीन जो एक दिखाई दे रहा होगा, वो बोर्ड जो है कि मैं अभी वहीं पहुँच ही रहे हैं हम लोग जो है। तो ये पूरा इलाका वही था जिसको जाम करके रखा गया था। और देखिए यहाँ बोर्ड पर जो है कि शाहीन बाग लिखा हुआ है, आप लोगों को चमक रहा होगा, चूँकि शायद ये बगल में दिखाई दे रहा है, ये है ये बस स्टैंड शाहीन बाग। और ये बस स्टैंड जो है कि शाहीन बाग है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो है कि ये धन्यवाद मोदी जी जो लिखा है, ऐसा लाइट से आप लोगों ने दिखा दिया। और शाहीन बाग स्टैंड देखिए लिखा है, हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। और इस तरह से यहाँ से अब हम लोग नोएडा जो है कि प्रवेश कर गए। अभी नहीं किया, ये नहीं, अभी आगे करेंगे। ये पूरा एरिया शाहीन बाग एरिया, पूरा शाहीन बाग एरिया, पूरा जाम था, पूरा लोग बैठे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे सब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ और इस तरह से सब लोग जो है कि फिर अपने, तो ये रास्ते से आने जाने में इतनी दिक्कत होती थी, लोग नहीं आ पाते थे। कोई आई नहीं, दिल्ली से नोएडा जाना था, उसको बहुत घूम कर जाना पड़ता, 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल करके जाना पड़ता था। सभी लोग जो भी दिल्ली से नोएडा में जॉब करते हैं उनको, या नोएडा से दिल्ली में जॉब करते हैं उनको बहुत दिक्कत है। यहाँ से लाखों लोग क्रॉस करते हैं। सोचिए आप, अभी देखिए रात के 11 बजने जा रहे हैं, कितनी ट्रैफिक चल रही है यहाँ। अभी लगभग 11 बज गए और इतनी ट्रैफिक यहाँ चल रही है। तो ये है कहानी। यहाँ यमुना जी का पुल है, उसी को पार करना पड़ता है। शाहीन बाग की और CAA की कहानी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, रास्ते में कुछ ऐसा याद आ जाए तो फिर आगे बॉर्डर दिखा दीजिए। अच्छा चलिए, यहाँ आप लोगों को बॉर्डर भी दिखा देते हैं। गौरव का कहना है कि हम लोग बॉर्डर भी आ गए, हम लोग अच्छे से दिखाएंगे और फिर दिन में भी दिखाएंगे कुछ आप लोगों को। इस ब्लॉग में मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर मेट्रो स्टेशन है। हाँ, ये सामने देखिए ऊपर दिखाई देगा आप लोगों को, जो लाइट जल रही है वो कालिंदी कुंज जो एक मेट्रो स्टेशन की लाइट है जो ऊपर जल रही है। यहाँ से लेफ्ट हो रहा है और हम लोग यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। देखिए वो पोर्शन है, और यहाँ से हम लोग यूपी साइड, अब हम लोग देखिए अब यूपी साइड में इंटर कर गए। अब हम लोग वहाँ ऊपर लिखा है दिल्ली फ्रैगमेंट। हाँ देखिए अभी ओखला बैराज करते हैं। अच्छा देखिए, हाँ इसको ओखला बैराज कहते हैं, जो है दिल्ली पर हारने का धन्यवाद। लेकिन बीच में से गायब है, दिखाई नहीं दे, उड़ गया है। ये देखिए ओखला बैराज लिखा हुआ है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। तो ये है, यहाँ से हम लोग यमुना जी पे ये देखिए जमुना जी पर ब्रिज बना हुआ है, जिस ब्रिज पर वो चल रहा है। इसको बैराज कहते हैं, मतलब कुछ इसलिए कि पानी को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से कंट्रोलर ऊपर लगा हुआ है। हाँ, सारे जगह ऊपर कंट्रोलर लगे हुए हैं, जो बाएं साइड दिखाई दे रहा है। मेट्रो स्टेशन भी है और उसके ऊपर मेट्रो स्टेशन भी है। देखिए कमाल की बात है ना। तो ये है धीरे धीरे जो है कि, और देखिए उधर मेट्रो लाइन है जो दिखाई दे रहा है, लाइट जलती हुई। तो ये सारा कुछ दृश्य है, मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं रात का समय। तो दोस्तों रात में कैसा लगा बताइएगा, और मैं खुश हूँ। और इससे शानदार आप लोगों को रात में नोएडा दिखाई देगा, दिखाता हूँ। आज बहुत खुश हूँ कि पिताजी वापस हम लोग लेकर के उनको आ गए हॉस्पिटल से, तो बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों ये है नोएडा, यानी कि नोएडा जिसको कहते हैं, शानदार तरीके से देखिए आप लोग। और दिल्ली से तो कई गुना मुझे अच्छा लग रहा है भाई, एकदम शानदार जो है कि क्या बताया जाए, मन रात को खुश हो जा रहा है। लाइटिंग देखिए, सड़कें देखिए,
गाड़ियों की कतार देखिए, हाथी पार्क और हाथी पार्क देखिए सामने जो है कि हाथी पार्क है जो है कि, और इस तरह से ये हाथियाँ इसके अंदर हैं जो रात के समय में तो दिखेंगी नहीं, दिन में घुसने पर दिखेंगी। तो ये है, और फिर मैं आगे अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये बने रहिए नोएडा में मेरे साथ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट पर, और ये देखिए अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी जो है कि मैं दिखा रहा हूँ लाडो का कमाल। तो देखिए लाडो क्या कर रही है, लाडो क्या कर रही हो भाई। तो लाडो जो है कि देखिए ये उछल कूद मचाने लगी, बस 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 अरे बस बस बस, अरे अरे लाडो गिरा दो क्या। लाडो एकदम जो है कि बेचैन है। लाडो क्या कर रही हो, लाडो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे 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 ये तो टीका होगा लगा ये लाडो जो है कि तो लाडो बहुत खुश हो गई है अब, और अब मिलेगा क्या है, क्या है। अरे अरे देखिए देखिए, नो 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 नो, अच्छा लाडो लाडो लाडो, नो 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 नो, आजा 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 आजा, बस 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 तो ये है लाडो की खुशी। लाडो की खुशी देखिए हम लोगों को देख करके।